नमस्कार। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की एक पूरी दुनिया है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती? आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये दुनिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। एक ऐसा छिपा हुआ रसायन जो धातुओं से जुड़ा है और हमारी जिंदगी को न जाने कितने तरीकों से छूता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, कैंसर को हराने वाली दवाएं, हमारे कपड़ों के चटक रंग और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए इन सब का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है आज का हमारा टॉपिक। तो उस सवाल का जवाब तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं क्या भला। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। बहुत सिंपल है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि बीच में एक मेटल आयन है। समझ लीजिए एक राजा, और उसके चारों तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन्स उसे घेरे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिगैंड्स। ये लिगैंड्स राजा के वफादार दरबारियों की तरह हैं, जो उससे कसकर जुड़ जाते हैं और एक सुपर स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये बनता कैसे है? प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन है। स्टेप 2, लिगैंड्स आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इस मेटल को डोनेट कर देते हैं, और बस स्टेप 3, एक मजबूत स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। केमिस्ट्री में इसके कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे FeCN6 4- या फिर CuNH3 4 2+। अब हाँ, ये देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर इनका बेसिक आइडिया एकदम वही है जो हमने अभी समझा। बीच में एक मेटल और उसे चारों तरफ से घेरे हुए लिगैंड्स। अब एक सवाल आता है कि आखिर क्यों कुछ खास मेटल्स ही ये कॉम्प्लेक्स बनाने में इतने माहिर होते हैं? इसका राज छिपा है पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में। तो चलिए जरा पड़ताल करते हैं कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसी क्या खास बात है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास हैं 3 सुपर पावर्स। पहली, इनके आयन्स साइज में छोटे होते हैं, पर उन पर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करते हैं। दूसरी, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे खाली कमरे जहां लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आराम से रह सकते हैं। और तीसरी बात, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हीं 3 वजहों से ये कॉम्प्लेक्स बनाने के असली मास्टर हैं। यहाँ डी ब्लॉक की इसी ताकत के कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे क्रोमियम का पानी के साथ बना ये कॉम्प्लेक्स, या फिर निकेल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ये सब इस बात का सबूत है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस काम में कितने माहिर हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक की कहानी तो हमने समझ ली। अब पीरियोडिक टेबल के एक और इंटरेस्टिंग कोने में चलते हैं, एफ ब्लॉक की तरफ। मजे की बात यह है कि ये एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन इनका स्टाइल, इनका तरीका डी ब्लॉक वालों से काफी अलग है। ब्लॉक के एलिमेंट्स की कहानी बिल्कुल अलग है। पहली बात, इनका आयनिक साइज काफी बड़ा होता है, और दूसरी, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में यकीन रखते हैं, और इसी नेचर की वजह से ये फ्लोराइड या ऑक्साइड जैसे हार्ड लिगेंड्स के साथ बड़ी आसानी से बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेते हैं। एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स की दुनिया का एक सुपरस्टार है यूरेनिल आयन, जो सीधे सीधे यूरेनियम से बनता है। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है थोरियम का, जो फ्लोराइड के साथ एक बहुत मजबूत कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि इन भारी भरकम एलिमेंट्स की केमिस्ट्री कितनी यूनिक और पावरफुल हो सकती है। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। डी ब्लॉक ये अपने छोटे साइज और इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एफ ब्लॉक ये अपने बड़े साइज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब रास्ते दो अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना। तो इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि असल दुनिया में इसका क्या काम है। ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों में ही नहीं है, बल्कि हमारी रियल लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये टेबल देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सच में हर जगह है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकल के कॉम्प्लेक्सेस काम आते हैं। हमारे कपड़ों या दीवारों के जो ब्राइट कलर्स हैं उनमें से ज्यादातर इन्हीं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होते हैं। और याद है हमारा शुरुआती सवाल, दवा से लेकर न्यूक्लियर केमिस्ट्री तक इनका असर हर जगह है। और मेडिसिन की बात करें तो एक नाम सामने आता है सिसप्लैटिन। ये प्लैटिनम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद पावरफुल दवा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि केमिस्ट्री की गहरी समझ
सच में जानें बचा सकती है। तो हमने डी ब्लॉक से लेकर एफ ब्लॉक तक और लैब से लेकर असल जिंदगी तक का सफर तय कर लिया। अब वक्त है इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटने का, एक ऐसी लाइन जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। और वो लाइन ये है, अगर कभी कोई पूछे कि डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो जवाब एकदम सीधा है, अपनी हाई चार्ज डेंसिटी और खाली ऑर्बिटल्स की वजह से। बस ये एक लाइन ही इस पूरे टॉपिक का सार है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें सिखाते हैं कि केमिस्ट्री की एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारी आंखों के सामने है पर हमें दिखती नहीं, और ये दुनिया हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और न जाने कौन कौन सी ऐसी छिपी हुई केमिस्ट्री है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।